प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के बरगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार विपक्ष भी नहीं बन पाएगी। 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी रामलला का दर्शन करके आईं, तो उसके दूसरे दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने घोषणा की कि अब हम गंगा जल से धोकर राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। ये देश का आदिवासी समाज का और माताओं बहनों का अपमान है। एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करके आई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने घोषणा की कि हम अब राम मंदिर को गंगा जल से धो करके राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मुझे बताइए, ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये आदिवासी समाज का अपमान है कि नहीं है? ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने वाली कांग्रेस की सभी सीटों पर जमानत जब्त होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पाप किया है। मैं चाहता हूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने वाली कांग्रेस को, चाहे असेंबली की सीट हो या चाहे लोकसभा की, इतना बड़ा उन्होंने पाप किया है, सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शहजादा आजकल संविधान को माथे पर रखकर नाच रहा है। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने फैसला लिया तो शहजादे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसकी कॉपी को टुकड़ों में बांट दिया। वो टुकड़े कागज के नहीं बल्कि संविधान के थे। और ये शहजादे अभी संविधान को माथे पर रख के नाच रहे हैं ना। जरा देश जानना चाहता है, क्या भारत की सरकार संविधान के कोख से जन्म लेती है कि नहीं लेती है? जब भारत की सरकार संविधान की कोख से जन्म लेती है तो भारत सरकार की कैबिनेट इस संविधान के कोख से पैदा होती है कि नहीं होती है? भारत सरकार की कैबिनेट को संविधान के द्वारा अधिकार मिले हैं कि नहीं मिले हैं? भारत सरकार की कैबिनेट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट जो संविधान ने बनाई है, उस कैबिनेट ने एक फैसला लिया और ये शहजादे ने पत्रकार परिषद बुला करके उस कैबिनेट के फैसले के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये टुकड़े कागज के नहीं थे, ये टुकड़े संविधान के थे। ये टुकड़े भारत के संविधान की भावना के थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ बरगढ़ में किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 400 करोड़ रुपए पहुँचे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेडी सरकार आपको धोखा देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। यहाँ 2200 रुपए के आसपास धान का समर्थन मूल्य है, लेकिन किसान को 1600 रुपए के आसपास ही मिलते हैं। बाकी पैसा बीजेडी के बिचौलियों की जेब में चला जाता है। यहाँ बरगढ़ में किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के भी 400 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। भाइयों और बहनों, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेडी सरकार आपको धोखा देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यहां 2200 रुपये के आसपास धान का समर्थन मूल्य है, लेकिन किसान को 1600 या 1700 रुपये ही मिलते हैं। बाकी का पैसा कहां जाता है भाई? कोई न कोई तो मारता है ना, कोई कोई तो पैसे चोरी कर लेता है ना।
बीजेडी के बिचौलियों की जेब में पैसा चला जाता है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हमारा ये क्षेत्र किसानों और कुशल बुनकरों की धरती है। प्रकृति ने भी सब कुछ दिया है, लेकिन बीजेडी की सरकार ने भात हांडी को खाली कर दिया है। सब कुछ बीजेडी के नेताओं की तिजोरी में चला गया है। लेकिन बीजेडी की सरकार ने भात हांडी को खाली कर दिया है। सब कुछ बीजेडी के नेताओं की तिजोरी में चला गया है। यहां कानून व्यवस्था चमराई हुई है। दिन दहाड़े मंत्री तक की हत्या हो जाती है। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास बीजेपी के स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपके पास गिड़गिड़ा रहा हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे उड़ीसा को बचाइए। उड़ीसा बर्बाद हो रहा है। 25 साल बर्बाद हो गए। पिछले 5 साल में पूरी तरह से उड़ीसा पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। भाइयों बहनों, मैं आपके पास भाजपा के स्वार्थ के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके पास गिड़गिड़ा रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे उड़ीसा को बचाइए। उड़ीसा बर्बाद हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।